गहरी अंधेरी रात है और हम अपने घर में अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे हैं। नींद में ही हमको अचानक लगता है कि किसी ने हमारा गला दबा दिया, या फिर हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। अपने हाथ पैरों को भी हिलाना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी हमको बिस्तर पर लेटे लेटे नींद नहीं आती है और बस बेचैनी से अपने बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं। अचानक हमारी आंख खुलती है और हम अपने कमरे के अंधेरे कोने में देखते हैं कि कोई साया लगातार हमको ही घूरता जा रहा है और वो अब बस हमारी ओर ही बढ़ता चला जा रहा है। ठक, अचानक हमारी आंख खुलती है और हमको लगता है, अरे ये तो बस सपना था। क्यों दोस्तों, ऐसा हम सभी के साथ होता है ना कभी। लेकिन सपनों के जानकार हमको ये बताते हैं कि मृत आत्माएं या स्वयं मौत हमको ये पूर्वाभास देते हैं कि भविष्य में हमारे जीवन में कोई बड़ा खतरा आने वाला है, जिसके प्रति हमें सचेत हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये भूता चेतावनी बड़ी अजीब सी होती हैं और जल्दी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन चेतावनी को समझ जाता है वो अपने आप को आने वाले खतरे से बचा लेता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें खुद मौत ने आकर मौत से बचने की चेतावनी दी, लेकिन उसके लिए हमें 150 साल पुराने लंदन शहर जाना होगा, लगभग 1879 के लंदन में। ये कहानी संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। उस समय वो फ्रांस में इंग्लैंड के राजदूत थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने मित्र के संग आयरलैंड घूमने के लिए गए। उस रात जब वो अपने कमरे में सो रहे थे तो उनको बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बार बार अपने बिस्तर पे करवट बदल रहे थे और उनको नींद नहीं आ रही थी। बस अनायास ही वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगे। बाहर पूरा एक हरा भरा गार्डन था, लेकिन गार्डन में उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो अंदर तक सिंहर उठे। ऐसा उन्होंने क्या देखा कि उनकी आत्मा तक अंदर तक कांप गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बगीचे के अंधेरे कोने में देखा एक लंबी सी आकृति अपने कंधे पर एक ताबूत लिए जा रही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बार तो पहले को डर गए, लेकिन फिर वो हिम्मत करके गार्डन की ओर भागे। वहां उन्होंने उस लंबी सी आकृति को जो अपने कंधे पर ताबूत लिए हुए थी पीछे से आवाज दी। जैसे ही वो आकृति पलटी, उसका चेहरा देख के लॉर्ड कॉर्नवालिस ऊपर से नीचे तक सिहर उठे। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसके चेहरे को देखकर लॉर्ड कॉर्नवालिस की आत्मा तक कांप गई। अभी वो कुछ और सोच पाते कि वो ताबूत लिए हुए आदमी उनके शरीर के आर पार निकल गया। ये देखकर लॉर्ड कॉर्नवालिस बगीचे में ही बेहोश होकर गिर गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो अपने कमरे के बिस्तर पे लेटे हुए थे और लोगों ने उनको बताया कि वो अपने बगीचे में बेहोश मिले। उन्होंने ये बात अपने कई दोस्तों से बताई, लेकिन उनके दोस्तों ने भी उनको यही कहा कि वो शायद नींद में चले थे और वहीं बगीचे में बेहोश होकर गिर गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने काम पर वापस आ गए और अपने कार्य में व्यस्त हो गए। ऐसे ही कार्य करते हुए उनको पूरे 2 साल हो गए। अब तो लॉर्ड लगभग इस बात को भूल ही चुके थे कि उनके साथ बगीचे में क्या हुआ था। एक दिन लंदन की सड़कों पर खूब पानी बरसा। तब लॉर्ड ने निश्चय किया कि उनको अकेले ही घर जाना है और वो पैदल ही घर तक जाएंगे। वो जैसे ही अपने घर के लिए निकले, सड़कें एकदम सुनसान थी, रात लगभग हो चुकी थी। तभी उनको लगा कि पीछे पीछे उनको कोई साया चल रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनको वहां पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। कॉर्नवालिस ने सोचा कि शायद ये उनका भ्रम रहा होगा। अभी कॉर्नवालिस कुछ आगे ही बढ़े होंगे, तभी उनको लगा कि जैसे कोई काला साया उनके पास आ गया है। कॉर्नवालिस इससे पहले कुछ समझ पाते, वो साया एकदम उनके कान के पास में आ गया और धीरे से फुसफुसाया, अंदर मत जाना। इससे पहले कॉर्नवालिस कुछ समझते, वो साया पिछली बार की तरह ही उनके शरीर के आर पार होकर निकल गया। अब कॉर्नवालिस बहुत परेशान हो गए और उन्होंने इस बात को अपने एक परम मित्र को बताया। कॉर्नवालिस के मित्र ने उनकी सारी बात को सुनी और उनसे कहा कि उन्हें एक तांत्रिक से मिलना चाहिए। वैसे तो कॉर्नवालिस को किसी तांत्रिक पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन अपने मित्र के कहने पर वो तांत्रिक से मिलने के लिए तैयार हो गए। जब वो तांत्रिक से मिले और उसे अपनी दोनों घटनाएं बताई तो तांत्रिक ने उन्हें बताया कि शायद ये कुछ आत्माएं हैं जो तुमको किसी तरह का इशारा दे रही हैं। जब कॉर्नवालिस ने पूछा कि मुझे किस तरह का इशारा दिया जा रहा है तो तांत्रिक ने कहा, ये तो समय आने पर ही तुमको पता चलेगा कि किस तरह का इशारा है। तांत्रिक से मिलने के बाद कॉर्नवालिस अपने काम पर वापस आ गए और ऐसे ही काम करते हुए उनको पूरे 2 साल बीत गए। साल था 1893। कॉर्नवालिस अपने मित्रों के संग अपने ऑफिस में लिफ्ट आने का इंतजार कर रहे थे जिससे वो घर वापस जा सके। तभी जैसे ही लिफ्ट आई और लिफ्ट का दरवाजा खुला, कॉर्नवालिस ने लिफ्टमैन का चेहरा देखा और चेहरा देखते ही उन्हें अपने बगीचे की घटना याद आ गई। कॉर्नवालिस एकदम ठिठक गए कि ऐसा क्या था लिफ्टमैन के चेहरे पे जो कॉर्नवालिस वहीं पर ठिठक गए। कॉर्नवालिस इसलिए ठिठक कर रुक गए क्योंकि इस लिफ्टमैन का चेहरा
बिल्कुल उस बगीचे वाले आदमी से मिलता जुलता है जो उनको बगीचे में मिला था ताबूत ले जाते हुए। कार्नवालिस एकदम रुक गए और उन्होंने ना तो खुद लिफ्ट पे चढ़े और ना ही अपने किसी मित्र को लिफ्ट पे चढ़ने दिया। कार्नवालिस और उनके मित्र तो लिफ्ट में नहीं बैठे, लेकिन लिफ्ट में और भी लोग सवार थे। लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर गई और 5वीं मंजिल में पहुंचकर लिफ्ट की डोरी टूट गई और लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिरी, जिससे लिफ्ट में सवार सभी लोग मारे गए। कार्नवालिस ने खुद अपनी आंखों से देखा कि लिफ्ट में लाशें ही लाशें भरी हुई थी। अगले दिन कार्नवालिस जब सुबह का अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने जाना कि लिफ्ट में सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन उस दिन तो लिफ्ट चालक आया ही नहीं था। कार्नवालिस से सोचकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। जब लिफ्ट मैन आया ही नहीं था तो आखिर वो लिफ्ट चलाने वाला आदमी कौन था? कार्नवालिस अकेले में बैठे सोच रहे हैं कि कहीं यही तो मौत की चेतावनी नहीं थी जो मेरे पास आई थी मुझको मौत से बचा लेने के लिए।